नगला राजपुर में ये कीर्तन मंडली, भजन मंडली, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रहे पूजनीय अध्यक्ष जी और बहुत ही सम्मानित आयोजक कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, मेरी आंखों में बसी और दिल में बैठी पूजनीय बुजुर्ग सरदारी देवी स्वरूप माता बहनें, और जिनका हमेशा मुझे साथ मिलता है, ऐसे मेरे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नौजवान साथियों, इस क्षेत्र के और देश के भविष्य के रूप में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने परिवार के बीच आपके इतना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह जो आपने भव्य स्वागत के द्वारा किया है, उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपनों के बीच पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने इस तरह का एक भाईचारे का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे, इनके द्वारा हमारा मनोरंजन ही नहीं, भाईचारा मजबूत होता है। भाई से भाई मिलने का एक माध्यम है और इन कार्यक्रमों के जरिए इनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है। हमारी जितनी कीर्तन भजन मंडलियों के, हमारे यहाँ भजन मंडली के जितने भी हमारे भजन गायक कलाकार टीम के जो सदस्य हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप बहुत तैयारी करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करते हैं। आपका मैं आभारी हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है और आपका मुझे सदैव प्यार और आशीर्वाद बना रहता है। जब जब मुझे जरूरत पड़ी आपने हाथों हाथ मुझे उठाने का काम किया और आपकी शक्ति और संबल जो मुझे मिलता है, उससे मनोबल भी बढ़ता है और उत्साह भी बढ़ता है और अंदर से एक ऐसी ताकत और शक्ति आती है कि कोई भी शक्ति अगर लड़े, मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि जब आपकी शक्ति और सामर्थ्य मेरे पास है तो कोई भी लड़ ले, उसे हम मिलकर हम और आप परास्त करने का काम करेंगे। मेरा अभी कल परसों की 23 दिसंबर को किसानों के, मजदूरों के, गांव के और गरीब के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस, जो कि इगलास की धरती पर मनाया गया था किसान दिवस के रूप में, आपने भारी संख्या में हर गांव से, मजरे से, नगले से, बड़े गांव से, शहर से और कस्बे से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और उस ऐतिहासिक जन्मदिन को मेरा साथ देकर, मेरे साथ चलकर जो मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया था, मेरी शक्ति और सिंबल जो प्रदान किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। क्षेत्र की सरदारी के लिए मैंने आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और ये कल के जो भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने राजनीति में कभी कोशिश नहीं की कि मैं राजनीति से घर बनाऊं, लूट करूं या अपनी समाज में फूट डालने का या वैमनस्यता पैदा करने का काम करूं। मैं हर संभव एक आपके बेटे और भाई की तरह एक सेवक बनकर जो समाज की सेवा हो सकेगी, क्षेत्र का विकास हो सकेगा, आपसी भाईचारा स्थापित हो सकेगा, एक समन्वय हो सकेगा और एक सामंजस्य बन सकेगा और भाईचारा बन सकेगा, उसकी मैं राजनीति करता हूं। मैंने आज तक अपने जीवन में जाति, वर्ग की और धर्म की राजनीति न करके मैं मानता हूं हमारी एक ही जाति है, मानव जाति, और एक हमारा धर्म है, इंसानियत, और उसी को मानते हुए हमें कर्म करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी समाज, जब जब मैं आपके बीच आया, आपने पूरी तरह से मुझे भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज से पहले करीब 26-27 साल पहले आपने मुझे बहुत कम आयु का 21 साल में प्रधान चुना था, 21 साल की उम्र में।
और एक शपथ होती है ब्लॉक पर, जो सरकारी ऑफिशियल शपथ होती है, और उस शपथ में मैंने एक दूसरी शपथ ली थी, ईश्वर को साक्षी मानकर कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना कि मैं हमेशा न्याय की, धर्म की और सिद्धांत की राजनीति कर सकूं। और आज भी मैं सिर्फ यही चाहता हूं, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं और समाज से भी, कि समाज भी ईश्वर ऐसी शक्ति और कृपा करे और समाज ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं हमेशा धर्म और न्याय की और सिद्धांत की राजनीति पर टिका रहूं। अगर ऐसी राजनीति न करूं तो एक दिन भी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा आपके बीच रहकर क्षेत्र के विकास के लिए, आपकी आन बान शान और सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए और जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जो संभव होगा तत्परता के साथ मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ साथ, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वो बीच में अवरोध होता है, राजनीतिक भाषण की मंच भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो मेरी बातें हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा अपनों के बीच आकर, जो आपने प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो इस तरह का जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। साथ ही कमेटी के सदस्य, जो भजन मंडली के सदस्य हैं, ये हम लोगों को जोड़ने का काम और समाज को एक सही रास्ता दिखाने का काम अपने भजन के माध्यम से, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो कर रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। और भैया, समाज के लिए छोटी सी एक 21,000 रुपया तो कम से कम जाने चाहिए भाई। 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपने बुजुर्गों के चरणों में बंधन करते हुए, नौजवानों साथियों को लिए प्रणाम करते हुए और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए पूरे क्षेत्र की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राम साहब, जय हिंद, जय भारत।